क्या देखो इधर। हम लोग पढ़ेंगे गुजरात को। ठीक, गुजरात मैप में कहाँ है पहले ये देखो। ये आपका भारत का मैप। यहाँ पे कौन सा राज्य है? गुजरात। ठीक, यहीं पर आप देखेंगे तो यहाँ से लेकर के ऐसे समुद्र का तट है और ऐसे आएगा कहाँ तक? मुंबई तक। मुंबई किस राज्य में है? महाराष्ट्र में। तो ये पूरा तट कौन सा है? काठियावाड़ का तट। गुजरात के सामने जो काठियावाड़ तट है, गुजरात के सामने एक खाड़ी है जिसका नाम क्या है? जहाँ चार नदियां अपना जल गिराती हैं, खंभात की खाड़ी। भैया ये महाराष्ट्र को छोड़ देंगे तो इससे आगे जो भी आपको खाड़ी मिलेगी वो कौन सी होगी? खंभात की खाड़ी, पाक की खाड़ी, मन्नार की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी। बंगाल की खाड़ी, पाक की खाड़ी, मन्नार की खाड़ी, खंभात की खाड़ी, ये सब खाड़ियां खाड़ियां हैं। ठीक, तो गुजरात के ठीक सामने वाले तट को हम लोग क्या कहते हैं? काठियावाड़ तट। ये काठियावाड़ तट किस समुद्र में मिलेगा? किस सागर में मिलेगा? अरब सागर। और किस महासागर में मिलेगा? हिंद महासागर। ठीक, हिंद महासागर नीचे है। हिंद महासागर का ही पार्ट है बंगाल की खाड़ी और हिंद महासागर का ही पार्ट है काठियावाड़ नहीं, अरब सागर। ठीक, यहाँ पर पूरा पानी भरा होता है, उसका नाम क्या है? अरब सागर, अरेबियन सी। ये क्या है? बंगाल की खाड़ी। ये क्या है? मन्नार की खाड़ी। पाक की खाड़ी या पाक जल डमरू मठ। ठीक, चलिए तो थोड़ा थोड़ा हम लिखते हैं गुजरात के बारे में समझाते हैं। गुजरात यही होता है। ठीक, मैप में देख लिए। देखो आगे, अभी लिखना नहीं है, बताएंगे। चलिए गुजरात में पहले चलते हैं। तो लिखिए गुजरात की स्थापना, एक एक पॉइंट देखेंगे। अमित शाह 1 मई 1960 को हुई थी। ठीक, 1 मई 1960 को हुई थी। किसकी स्थापना? गुजरात। ठीक, गुजरात से तुमको एक कहानी बताए थे, अगर याद हो तो भी बताएंगे आगे। ठीक, 1 मई 1960। इसके मुख्यमंत्री कौन है? भूपेंद्र भाई पटेल। सीएम कौन है? भूपेंद्र भाई पटेल। राज्यपाल कौन है? बहुत बढ़िया, आचार्य आचार्य देवव्रत। ये यहाँ के क्या है? तत्कालिक राज्यपाल आचार्य देवव्रत। ठीक, हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन है? सुनीता अग्रवाल जी हैं। ठीक भैया, तीन चीजें समझिए। यहाँ के मुख्यमंत्री भूपेंद्र भाई पटेल, बीजेपी। ठीक, गवर्नर कौन है? आचार्य देवव्रत। और वर्तमान समय में सुनीता अग्रवाल वहां की क्या है? हाई कोर्ट की मुख्य न्यायाधीश। ठीक, अगला पॉइंट देखो यहाँ पे, क्या देखिए, गुजरात के ठीक सामने वाले तट को क्या कहते हैं? लिखते रहिए। लिखिए गुजरात के ठीक सामने वाले तट को काठियावाड़ का तट कहा जाता है। गुजरात के ठीक सामने वाले तट को काठियावाड़ का तट कहा जाता है। ठीक, काठियावाड़ का तट कहा जाता है। ठीक, गुजरात के ठीक सामने कौन सी खाड़ी है? खंभात की खाड़ी। लिखिए गुजरात के ठीक सामने अरब सागर में गुजरात के ठीक सामने अरब सागर में खंभात की खाड़ी स्थित है। खंभात की खाड़ी स्थित है।
अरब सागर, गुजरात के ठीक सामने अरब सागर में कौन सी खाड़ी है? खंभात की खाड़ी स्थित है। ठीक, खंभात की खाड़ी में 4 नदियां जल गिराती हैं, कौन कौन सी? देखिए, एक तो है नर्मदा, ताप्ती, ताप्ती, साबरमती, और उसके बाद माही। ठीक, आप लोग जानकार हैं, ज्ञानी पुरुष हैं, ये भी बता सकते हैं। माही नदी किस पहाड़ी से निकलती है? विंध्याचल। साबरमती अरावली, ताप्ती, ताप्ती और नर्मदा सतपुड़ा से। ठीक, पहाड़ियां भी हमने क्लियर करवाया है। आगे देखो फिर यहाँ पे। ठीक, तो नर्मदा, ताप्ती, साबरमती और माही, ये 4 नदियां गिरती हैं कहाँ? खंभात की खाड़ी में। खंभात की खाड़ी में जल गिराने वाली 4 नदियां हैं, कौन कौन सी? नर्मदा, ताप्ती, साबरमती और माही। ये 4 नदियां हैं जो अपना जल कहाँ गिराती हैं? खंभात की खाड़ी में। और जहां नदियां अपना जल गिराती हैं उस चीज को हम क्या कहते हैं? मुहाना। गांव की भाषा में जहां लोग गिर जाते हैं वहीं पर मुंह बनाते हैं। ठीक, तो नदियां जहां पर गिरती हैं वहां पर क्या बनाती हैं? मुहाना बनाती हैं। ठीक, नदियां 2 चीज गिरने के बाद बनाती हैं, या तो डेल्टा बनाएंगी, या तो क्या बनाएंगी? या तो एस्चुरी बनाएंगी, गार्ज बनाएंगी, गड्ढा बोलते हैं। देखो इधर समझो, छोटा सा मैं बना के समझा रहे हैं। ठीक, इधर बंगाल की खाड़ी, इधर अरब सागर। जो नदी इधर अपना पानी गिराएगी वो बनाएगी गड्ढा, और जो नदी अपना पानी इधर गिराएगी वो बनाएगी डेल्टा। ठीक, यहाँ पर एक नदी ऐसे होकर के, ये यहाँ से कैलाश के मानसरोवर से, राकस्थान से निकलते हुए एक नदी ऐसे ऐसे आएगी और यहाँ अपना जल गिराएगी पाकिस्तान से, फिर अरब सागर में, उसका नाम है सिंधु। वो नदी डेल्टा बनाती है। अरब सागर में इकलौती ऐसी नदी है जो गिरती है तो बनाती है डेल्टा, उसका नाम क्या है? सिंधु डेल्टा। ठीक, बाकी सभी नदियां इधर गिराएंगी तो वो क्या बनाएंगी? गड्ढा या फिर गार्ज। ठीक, लेकिन जो एस्टुरी बोलते हैं, और जो इधर गिरेंगी वो क्या बनाएंगी? केवल केवल इधर डेल्टाई नदियां होती हैं और इधर एस्टुरी वाली नदियां होती हैं। ठीक, चलिए अगला पॉइंट, गुजरात। गुजरात में आप लोग देखते हैं ना डेयरी, समझते हैं नहीं? डेयरी, तो एक डेयरी का आपने नाम सुना होगा, अमूल। जब प्रचार करता है तो बहुत प्यार से कहता है अमूल दूध पीता है इंडिया। ठीक, अमूल क्या नाम है? अमूल, छोटी छोटी पैकेट, 5 रुपए का भैया आता है, तो 5 रुपए का दूध आ गया, सोच लीजिए। दूध वाले इतना गिर चुके हैं, पाउच में कर करके देते हैं। ठीक, तो उस दूध को आप लेकर के आइए तो उसमें लिखा होता है, अमूल का होगा तो अमूल लिखा होगा, पराग का होगा तो पराग लिखा होगा, मदर डेयरी का होगा तो मदर डेयरी लिखा होगा। तो हम अमूल दूध की बात कर रहे हैं। जो अमूल आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड, इसका फुल फॉर्म क्या है अमूल का? अमूल जो लिखा होता है उसका फुल फॉर्म होता है आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड। ठीक, ये कंपनी कहां बनाई गई थी? गुजरात में। ठीक, इसी को बढ़ावा देने के लिए श्वेत क्रांति लाई गई थी, सफेद क्रांति। सफेद क्रांति किसके उत्पादन के लिए है? दुग्ध उत्पादन। इसी क्रांति को और तेज करने के लिए गुजरात में आया था ऑपरेशन फ्लड। ठीक, एक व्यक्ति है डॉक्टर वर्गीज कुरियन, उनको कहा जाता है मिल्क मैन ऑफ इंडिया। ठीक, तो लिखते हैं, लिखिए गुजरात में ही गुजरात में ही अमूल डेयरी का मुख्यालय स्थित है। अमूल डेयरी का मुख्यालय स्थित है। अमूल डेयरी का मुख्यालय स्थित है अमूल डेयरी का मुख्यालय स्थित है। लिखिए अगला पॉइंट, लिखिए दूध को बढ़ावा देने के लिए, दूध को बढ़ावा देने के लिए श्वेत क्रांति, श्वेत क्रांति,
तथा ऑपरेशन फ्लड, ऑपरेशन फ्लड, श्वेत क्रांति तथा ऑपरेशन फ्लड की शुरुआत की गई थी। श्वेत क्रांति तथा ऑपरेशन फ्लड की शुरुआत की गई थी। ठीक, अगला पॉइंट। ठीक, ऑपरेशन फ्लड की मतलब ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है? दुग्ध से, दुग्ध लिखा होता है, कभी देखना आप ना उसमें वाहन में, तो वाहन में ये लिखा होता है, वाहन में क्या लिखा होता है? ये चीज लिखा होता है। ठीक, महिलाएं कहती हैं कि हम जा रहे हैं दुर्दुरिया चबाने, उसका नाम क्या है? उसका नाम है दुख दुरिया। दुख को क्या करे? दूर करे। ठीक, तो उसका नाम दुख दुरिया है। ठीक, तो वैसे दूध नहीं है, उसका नाम क्या है? उसका नाम दुग्ध, दुग्ध वाहन या फिर मिल्क वाहन, ऐसे कुछ लिखा होता है। ठीक, अगला पॉइंट लिखिए, लिखिए मिल्कमैन ऑफ इंडिया के नाम से, मिल्कमैन ऑफ इंडिया के नाम से डॉक्टर वर्गीज कुरियन को जाना जाता है। यहां नाम लिख दे रहे हैं। डॉक्टर वर्गीज कुरियन को जाना जाता है, जाना जाता है, डॉक्टर वर्गीज कुरियन को जाना जाता है, जो भारत में श्वेत क्रांति के जनक है। डॉक्टर वर्गीज कुरियन को जाना जाता है जो भारत में श्वेत क्रांति के जनक हैं। ठीक, इनको ये लिखे नहीं, मिल्कमैन ऑफ इंडिया भी कहते हैं, हो गया ना? डॉक्टर वर्गीज कुरियन को जाना जाता है। भैया चलिए, गुजरात में कुछ नाच गाना भी होता है। ठीक, नृत्य कौन सा है? नृत्य कौन सा है? वो डांडिया रास, डांडिया रास, पधर, भवई, ये सब यहाँ के क्या हैं? नृत्य हैं। लिखिए गुजरात के लोक नृत्य, लिखिए डांडिया रास, डांडिया रास, भवई, पधर, डांडिया रास, भवई, पधर, गरबा, गरबा भी खेला जाता है, याद है कि नहीं? गरबा। ठीक, भवई, डांडिया रास, पधर, गरबा, ये सब गुजरात के क्या हैं? लोक नृत्य हैं। गुजरात से तुमको एक पॉइंट और देखने को मिलेगा, गुजरात का वेशभूषा चनिया चोली और घाघरो चोली। ठीक, ये वहां की जो महिलाएं होती है ना, जैसे उत्तर प्रदेश का मेन वेशभूषा क्या है? कुर्ता पैजामा या फिर धोती कुर्ता। ठीक, तो वैसे आप जाएंगे तो वहां महिलाओं का ज्यादा बोलबाला है गुजरात में, तो इसीलिए वहां पर घाघरो चोली या फिर चनिया चोली महिलाएं पहनती हैं। लिखिए, लिखिए गुजरात का वेशभूषा है, वेशभूषा है घाघरो चोली, चनिया चोली। ठीक, घाघरो चोली, चनिया चोली। ठीक, ठीक, नेशनल पार्क, गिर नेशनल पार्क, मरीन नेशनल पार्क, कच्छ नेशनल पार्क। ठीक, लिखिए गुजरात के नेशनल पार्क, लिखिए गिर नेशनल पार्क, गिर नेशनल पार्क, गिर नेशनल पार्क, मरीन नेशनल पार्क, गिर नेशनल पार्क, मरीन नेशनल पार्क, कच्छ नेशनल पार्क, ये गुजरात के क्या हैं? नेशनल पार्क हैं। ठीक, गिर, मरीन, कच्छ। जब बंदरगाह पढ़ाए थे तुमको एक बंदरगाह बताए थे गुजरात में, कौन सा? कांडला बंदरगाह। इसका नया नाम क्या है? पंडित दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह। ठीक, सबसे आधुनिक बंदरगाह कौन सा है?
सबसे आधुनिक कौन सा है? नहावा सेवा, लेकिन यहाँ नहीं है ना, नहाने की व्यवस्था यहाँ नहीं है। ठीक, लिखिए गुजरात में एक बंदरगाह कांडला स्थित है। गुजरात में एक बंदरगाह कांडला स्थित है। गुजरात में एक बंदरगाह कांडला स्थित है। ठीक, गुजरात में लोकसभा की कितनी सीटें हैं? 26, राज्यसभा की 11, विधानसभा की 182। 182 से तुमको दो चीजें याद करना है। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की ऊंचाई भी कितनी है? 182 मीटर। ठीक, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी क्या है? सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति या फिर प्रतिमा। लिखिए, देखो गुजरात में लोकसभा की 26 सीटें हैं, लोकसभा की 26 सीटें हैं, राज्यसभा की 11 सीटें हैं, विधानसभा की 182 सीटें हैं। लोकसभा की 26 सीटें, राज्यसभा की 11 सीटें और विधानसभा की 182 सीटें। ठीक, अगला पॉइंट, तो 182 से जो पॉइंट दूसरा उसको भी लिखते हैं। लिखो, गुजरात में ही स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी ब्रैकेट में लिखिए सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा, सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा, सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा, ब्रैकेट बंद, ब्रैकेट बंद। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी स्थित है, स्थित है, ब्रैकेट बंद करके, स्थित है, हो गया, जिसकी ऊंचाई 182 मीटर है। ठीक, बहुत बड़ी मूर्ति होगी ये। ठीक, ये कहाँ है? गुजरात के नर्मदा नदी के तट पर। स्थान कौन सा है? केवड़िया। ठीक, लिखो, यह प्रतिमा 182 मीटर है। ठीक, लिखो, यह प्रतिमा गुजरात के केवड़िया में स्थित है। गुजरात के केवड़िया में स्थित है, गुजरात के केवड़िया में स्थित है, नर्मदा नदी के तट पर, नर्मदा नदी के तट पर। ठीक, क्या गुजरात में कोई बांध बनाया गया था? सरदार सरोवर बांध कहाँ है? नर्मदा नदी के तट पर कहाँ है? महाराष्ट्र में तो बांधे नहीं है, मतलब उस तरह कुछ खास नहीं है। बताइए, सरदार सरोवर बांध कहाँ था? बताइए। अच्छा, नर्मदा नदी पर एक बांध बनाया गया है राजस्थान में, कौन सा? राजस्थान में भी एक बांध है नर्मदा नदी पर, चंबल नदी पर है। अरे ऊपर राजस्थान, नीचे कौन? गुजरात। गुजरात के ऊपर ही तो राजस्थान है। बताइए, तो सरदार सरोवर बांध कहाँ है?